नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वक्फ को लेकर सड़कों पर टकराव, मुस्लिमों के प्रदर्शन के पास पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग। अभी यहाँ हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, विरोध करूंगा। सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम भी हिंदू को दबाएंगे, 110 करोड़ हिंदू को हम इनका विरोध करेंगे। ये दबाएंगे हमें, हमारा देश है ये, सनातनी हिंदू का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएं कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहा है, हम मरने कट रहा है। हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों हैं, अकेला खड़ा हूँ मेरठ से आके, क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। सचिन सिरोही, हिंदूवादी लीडर हूँ, मेरठ से आया हूँ। कानून रद्द करो, कानून रद्द करो, कानून रद्द करो, कानून रद्द करो। हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में। बिल्कुल उन्हें दिया इंटरनल पे आ रही है, सारे लोग आईडी हटा लो यार, सर कमीशन आ जाएंगे। उन्हें अनुमति क्यों दी? जो केंद्र सरकार, उन्होंने अनुमति क्यों दी? क्यों दी? मेरे सरकार से ये सवाल है, नहीं देनी चाहिए अनुमति। जब 10 तारीख को कैंसिल हुई, 13 को कैंसिल हुई, आज भी कैंसिल हो रही थी। ये जो माहौल खराब करने की जो साजिश है ना, जिस तरीके से शाहीन बाग बनाना चाह रहे थे दोबारा, शाहीन बाग नहीं बनना। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया उसने आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूँ विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। जेल भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आप जेल भेज दो, जेल चला जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जेल जाने को तैयार हूँ। और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ, मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और बात नहीं करने दिया जा रहा लोगों को। लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी अशांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं। क्या करना है? दंगा करने ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई, अनुमति देनी नहीं चाहिए केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। नजरबंद कर दिया गया। यदि नरसिंहानंद जी ने कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हम शिष्य गुरु मानते हैं नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिंकी चौधरी का जवाब में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए, और इसी विषय के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, 1 या 2 है। कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं? 2 करोड़ नहीं, आप रोने भी लगे, आप क्यों रो रहे हैं? ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है, कितने लोग हैं पास। देखो देखो, और हिंदुओं में क्या है देखो आप। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से हूँ। आप मेरठ से? मेरठ से आया, क्रांति भूमि में से आया हूँ, और यही बैठूंगा, यही ले जाओ मुझे। मुकदमा लगा दो, जेल में तो जाने को तैयार हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों के से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को, लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे हैं इनकी एक भूमि। मेरठ में भी, मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रखा तेजगढ़ चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। बहुत भावुक आप भावुक बहुत हो रहे हैं राजनीति के लिए। साला देश राजनीति की वेट चल रहा है। हमारे बाप दादाओं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मंगलवार वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया है।
इसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसद शामिल हैं। AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस दौरान जंतर मंतर में शामिल है। इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब हिंदू संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हिंदू प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही, बल्कि सड़क पर बैठकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। मेरठ के एक हिंदू कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने कहा, देश संविधान से चलेगा। विपक्ष यह क्या नाटक कर रहा है? उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी यह कानून लाएंगे। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने विरोध प्रदर्शन पर कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साबित कर दिया है कि वह कांग्रेस की बी टीम है और यह भी साफ कर दिया है कि वह भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। वक्फ संशोधन अधिनियम किसानों, गरीब मुसलमानों और दलितों के अधिकारों और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सड़क पर धरना देना असंवैधानिक है और कानून किसी भी असंवैधानिक काम से कानूनी रूप से निपटेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 13 मार्च को धरना देने वाला था, लेकिन उस दिन संसद के संभावित अवकाश के चलते कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर असहमतता जताई, जिसके बाद उसने कार्यक्रम में बदलाव किया। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जनवरी और फरवरी में तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनसे सहयोग मांगा था, लेकिन ये दोनों दल फिलहाल इस विषय पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति JPC को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र, बजट सत्र का दूसरा चरण में यह विधेयक संसद में पेश कर सकती है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।